हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको आईटी सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम इन्फोबिन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी में क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कंपनी के प्रोफाइल से। तो कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 2000 में और ये कंपनी जो ऑपरेट करती है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें कि मेजरली इनका काम वेब डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में होता है। कंपनी का हेडक्वार्टर एमपी में है और कंपनी के 2 डिलीवरी सेंटर्स है, एक इंदौर में है और एक पुणे में है। अभी कंपनी क्या क्या ऑफर करती है इसको जानने के लिए हम सीधा कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। तो ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आएंगे तो व्हाट वी डू में जनरली इनका जो भी ऑफरिंग्स है वो हमें मिलेगा। सो आप देख सकते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये ऑटोमेशन, क्लाउड, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें काम करके जनरली अपने कस्टमर्स को ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। नीचे आएंगे तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे जो भी डेटाज वगैरह रहेंगे कस्टमर से वो लेके इसको कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, कैसे इसको यूज़ करके कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं, जनरली उस सेगमेंट में इनका काम है। अगर हम लोग नीचे आएंगे तो ये सेल्स फोर्स, जनरली ये सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी के लिए है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सर्विस नाउ। सो सर्विस नाउ में भी इनका काफ़ी ऑफरिंग्स वगैरह है। यहाँ पे अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप व्यू सर्विस नाउ ऑफरिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा इनका ऑफरिंग्स मिलेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी इनका काम है और ये जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन होता है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का, इसमें भी इनका काम है। तो जनरली कंपनी का प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है और इस कंपनी का आईपीओ जो आया था वो मई 2017 में आया था। इसके बेसिकली हम लोग फंडामेंटल्स देखेंगे कैसे, और उसी बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, कितना इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, वो वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। कंपनी के बारे में बेसिकली बताओ तो इन्होंने 2019 में एक फिलोसॉफी ग्रुप करके एक कंपनी थी जो कि यूएस बेस्ड है, उनका एक्विजिशन किया था और ये कंपनी का बेसिकली काम इनोवेशन एंड डिज़ाइन कंसल्टिंग में था। और अगर हम लोग रिवेन्यू की देखें इस कंपनी का, तो मैक्सिमम रिवेन्यू जो कि 90.9% है वो यूएसए से आता है और 4.8% यूरोप से आता है और बाकी मिडल ईस्ट जहाँ पे एशिया वगैरह पूरा इंक्लूड रहेगा तो वहाँ से इनको 4.3% का कंट्रीब्यूशन आता है। तो जनरली इनका मैक्सिमम रिवेन्यू यूएसए से, और आपको पता है कि यूएसए में मैक्सिमम अगर ज़्यादातर रिवेन्यू वहाँ से आता है तो जनरली कंपनी का स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी अगर हम लोग फंडामेंटल्स की देखें तो मार्केट का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 493 करोड़ है, यानी ये माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 13.2 है, इंडस्ट्री का पी 36.7 है, यानी अगर इसका प्राइस, कंपनी का प्राइस अगर 2 टाइम्स भी हो जाता है, जो कि करंट प्राइस 209 है, अगर ये 418 भी हो जाता है तो भी इंडस्ट्री के पी जितना इसका पी रहेगा, यानी अपसाइड में काफ़ी मूव बाकी है। अगर कंपनी रिजल्ट अच्छा दिखाएगी तो वैल्यूएशंस काफ़ी बेटर लगेंगे, प्लस आपको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। कंपनी का आरओई देखेंगे तो आप 23% है और आरओसी देखेंगे तो 19.6 है। इसका आरओई अच्छा है, सिंस ये कंपनी छोटी है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, रिस्क रहता है। बाकी अगर आप रिस्क लेते तो आपको उसी तरीके का रिवॉर्ड भी मिलेगा। जैसे अगर आप देखें कि बजाज फाइनेंस से लोग करोड़ों कमा रहे हैं, राइट। सो वो क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने बजाज फाइनेंस को 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये ऐसे प्राइस पे लिया था और आज उसका प्राइस 4900 है, स्प्लिट डिविडेंड, स्प्लिट और बोनस देने के बाद भी। तो ऐसी छोटी कंपनी में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो अगर फ्यूचर में अच्छी ग्रो हो जाती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ छोटी कंपनी यानी फंडामेंटली अच्छी लग रही है, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलने का चांसेस रहता है। इसका फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 है, डिविडेंड छोटा मोटा पे करती है। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेप्ट है, जो कि डेप्ट टू इक्विटी अगर रेशियो कैलकुलेट करें हम लोग तो 0.2 आता है। जनरली ये अंडर कंट्रोल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, सो इतना कुछ ये प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 209 है, 4 में 21 को। अगर हम लोग स्टॉक स्प्लिट का देखें तो ये कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अभी तक नहीं दिया है, बोनस भी नहीं दिया है। और डिविडेंड्स का देखें तो 2018 में इसने 0.5 रुपीज़ का दिया था, 19 और 20 में 1-1 रुपये का दिया हुआ है। थर्ड आते हैं हम लोग फाइनेंशियल पैरामीटर के। तो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहा लास्ट 5 ईयर्स में? तो अगर हम लोग लास्ट 5 ईयर्स का देखें तो सेल्स ग्रोथ जो इनके 20%, 24% और 15%, राइट। सो 5 ईयर्स से बेटर परफॉर्म किया है कंपनी ने 3 ईयर्स में। और इस साल का थोड़ा बहुत कोविड के सिनारियो की वजह से परसेंटेज थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन कंपनी इसको मैनेज कर लेगी। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर्स में 22% था, जो कि बढ़ के 3 ईयर्स में 31 हुआ है और इस साल तो ये 79% तक चला गया, यानी कंपनी ईयर बाय ईयर अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम लोग स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो कंपनी का जो प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है, वो लास्ट 3 ईयर्स में 41% CAGR से ग्रो हुआ है और इस ईयर में तो ये दुगना हो गया है। और अगर आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 5 ईयर्स में 19% था, 3 ईयर्स में 18% है और लास्ट ईयर का 23% है, यानी कंपनी जो भी उनके पास अमाउंट है, इक्विटी है, उसके ऊपर अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पा रही है। अगर हम लोग रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे मैं एनुअल रिजल्ट बताऊंगा, क्योंकि एनुअल रिजल्ट लॉन्ग टर्म में मैटर करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखना भी जरूरी होता है, बट किसी क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो उसको जनरली कंसिडर नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी के मार्च 2012 में 24 करोड़ के थे, जो कि मार्च 21 में 180
करोड़ के हुए, यानी ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ऑफ जंप है। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो 157 से बढ़ के 180 हुए। और सेम एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़ेंगे, जो कि 21 करोड़ से बढ़ के 141 करोड़ हुए। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 करोड़ से बढ़ के 39 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे अगर कंपनी 20% के ऊपर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करती है तो कंपनी के जो भी प्रॉफिट रहेगा आफ्टर द टैक्स वो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो कंपनी का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा थोड़ा वेरी होता है, 14%, 23%। इस ईयर का ये 22% था, जो कि एक अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2012 में 3 करोड़ था, जो कि बढ़ के 35 करोड़ हुआ है, यानी 8 to 9 ईयर्स में ये 10 टाइम्स जंप हुआ है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2 करोड़ से बढ़ के ये हुआ है 37 करोड़, यानी ये ऑलमोस्ट 18 टाइम्स। सो कंपनी आप देख सकते हैं लास्ट डिकेड भी नहीं, 8 to 9 ईयर से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ्यूचर में रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल सकता है। कंपनी के जो ऑफरिंग्स है वो भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स देखे वो भी काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखे वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी हम लोग अगर प्राइस चार्ट की बात करें तो करंट प्राइस इसका 209 रुपीज़ था, और इसका सपोर्ट जो 50 डे का मूविंग एवरेज आ रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो 160 पे और 200 डे का 140 पे, तो इसी को मैं सपोर्ट कंसीडर करूंगा। और रेजिस्टेंस तो कुछ है नहीं, क्योंकि कंपनी का प्राइस कितना भी ऊपर जा सकता है। अभी तो इसने शुरुआत की है, जो कि मतलब हम बोल सकते हैं भागने की। सो ये दिन ब दिन हमें वैल्यू अच्छा खासा मिल सकता है। और अगर कंपनी ने रिजल्ट्स अच्छे पेश किए तो कंपनी रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दे देगी। और इसको बाय करने का रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि आप छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय ऑन ड्यूज पे उठा सकते हैं। आप 2000, 5000, 10,000 से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको 50,000 भी 1 लाख रुपये वगैरह लगाना है। कंपनी छोटी है, आप छोटा ही पैसा लगाइए, लेकिन इतना लगाइए कि आपको फ्यूचर में अच्छा खासा गेन मिल जाए। अभी हम लोग अगर आगे शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग है, एफआई के पास 0.23% की, और पब्लिक के पास 24.8 की। जहाँ पे एफआई की होल्डिंग 75% है, वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि मतलब प्रमोटर्स का काफ़ी अच्छा बिलीफ है कंपनी के ऊपर कि ये आने वाले टाइम पे अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। और इसमें एक नोट ऐड करके बता दूँ, ये इस वीडियो में मेंशन नहीं किया, इस स्लाइड में मेंशन नहीं किया है, कंपनी ने लास्ट जो भी 4 से 5 क्वार्टर है उसमें 0.01% भी स्टेक कम नहीं किया है, एक पॉजिटिव बात है। और अगर हम लोग फ्यूचर ग्रोथ की बात करें, जो मैं नॉर्मली हर वीडियो में बताता हूँ, मेरा गोल रहता है कि किसी भी कंपनी से मुझे एटलीस्ट 1 करोड़ निकालना है एटलीस्ट, और मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम चाहिए। तो इसमें मुझे ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, टाइम वैल्यू। सो इस कंपनी का जो मैं इसके पहले बताया स्टॉक प्राइस CAGR 3 साल का 41% था, और 1 ईयर में इस कंपनी ने पैसा दुगने से भी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, जो कि 114% आता है। अगर हम लोग 3 ईयर्स के अकॉर्डिंगली, जो कि इसका स्टॉक प्राइस CAGR था 41, अगर ये मैं स्टॉक प्राइस CAGR कंसीडर करूँ, और अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 करता हूँ, आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आपको 20,000 करना है, उससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। तो अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे 20,000 कर दूँ तो ये ईयर बाई ईयर लाइक 5 ईयर्स में इसका वाला वैल्यू हो जाएगा 1,11,461। 10 ईयर्स में भी आप वैल्यू देख सकते हैं 6,21,000। 15 ईयर्स में देख सकते हैं आप 34,61,000। सो ये जो भी आपने 20,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती रही, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 500 करोड़ का ही है, ये आने वाले टाइम पे 5,000 करोड़ का भी होगा, 50,000 करोड़ का भी होगा, और ये वाला आगे आने वाले टाइम पे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ में भी जा सकता है, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो। ये टर्म्स एंड कंडीशंस में अप्लाई होता है। तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रही तो आपको डेफिनेटली ये लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। अगर ये लेवल्स देखने को मिले तो आप डेफिनेटली 20,000, 15,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप करोड़पति डेफिनेटली बन जाओगे। आपके जरूरी है 2 या 3 स्टॉक ही चल जाए, आप अच्छे 10-15 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए, और उसमें आप 20 से 25 साल तक, 30 साल तक होल्ड रखिए। जब तक आप होल्ड नहीं करेंगे, कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है, यहाँ पे जो लिखा है कंपाउंडिंग मैजिक, इसका बेनिफिट ही आपको एंड पीरियड में मिलता है, लाइक 20 ईयर्स के बाद, 25 ईयर्स के बाद। तो उस टाइम पे आपका जिस रेट से कंपाउंडिंग होगा, उस रेट पे आपका पैसा डबल पे डबल होता रहेगा, हर महीने भी डबल हो सकता है जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। जैसे आपने 20,000 इन्वेस्ट किया तो 2-4 दिन में ही आपका पैसा 20,000 आपको मिलता रहेगा कंपाउंडिंग के फॉर्म में। तो ये बेसिकली कंपाउंडिंग की पावर होती है। तो अगर मैं इस रेट से पकड़ूँ तो जो भी 41% से अगर मैं 20,000 पकड़ूँ इन्वेस्टमेंट, तो आफ्टर 25 ईयर्स 10 करोड़ 75 लाख आता है, जो कि बहुत बड़ा मल्टीपिगर रिटर्न्स होगा। और अगर हम लोग 41 को छोड़ भी देते हैं, कंपनी का भी इस ईयर का देखेंगे ना 100% है, आने वाले अगर 2-3 साल में ऐसे ही परफॉर्मेंस रहा तो ये भी 100% के ऊपर भी जा सकता है, या 80-90% भी आ सकता है। उसके अकॉर्डिंगली भी अगर हम लोग कैलकुलेट करें ना तो रिटर्न बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छा मतलब करोड़ों में चले जाता है। हम लोग अभी मिनिमम एक 30% CAGR का कैलकुलेशन पकड़ते हैं, जो कि कंपनी अगर 25 ईयर्स तक अगर देती है हमें, तो उस केस में हमारे जो रिटर्न रहेंगे वो रहेंगे 1,41,12,820 रुपीज़, जो कि एक नॉट रीजनेबल एक्चुअली ये मल्टीपिगर रिटर्न्स रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 20,000 रुपीज़ का ही है। तो आप इस बेसिस पे अपनी स्टडी करिए, थोड़ा सा कंपनी को जज करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए, और आप फॉर द लॉन्ग टाइम आप इन्वेस्टेड रहिए, तभी जाके आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, तभी जाके आपका मल्टीपिगर रिटर्न्स बन पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।